LL1 पार्सर के ऊपर एग्जाम में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 110% आता है और इसलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हो तो एग्जाम में आने वाला LL1 पार्सर के ऊपर का कोई भी न्यूमेरिकल आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप दो चीज़ें समझ लो। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो के अंदर हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जिससे आपके LL1 पार्सर इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड सारे के सारे जो वेरिएंट्स है या सारे के सारे जो टाइप्स है या टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है वो कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ तुम समझो वो ये है कि अगर आपको एक LL1 पार्सर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको टोटल 5 स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप इज रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। अब ये लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है और उसको हम क्यों और कैसे रिमूव करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। सेकंड स्टेप इज हमें फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करना पड़ता है। थर्ड स्टेप इज हमें एक पास टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। फोर्थ स्टेप इज हमें स्टैक इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है, वो भी एक काइंड ऑफ अ टेबल ही होता है, बताऊंगा मैं आपको बाद में कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप इज हमें एक पास ट्री जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें जैसे कि मैंने बोला था कि लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है। देखो अब यहाँ पे कैपिटल ई किसको प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल ई को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अपने आप को ही प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए वो अंदर जाएगा, अपने आप को देखेगा, वापस इधर आएगा, अंदर जाएगा, वापस इधर आएगा। इसके वजह से वो एक इनफाइनाइट लूप में अटक जा रहा है। इस चीज़ को लेफ्ट रिकर्जन कहते हैं और इस चीज़ को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमें इस चीज़ को रिमूव करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें बस वैल्यूज़ को कंपेयर करना पड़ता है इस फॉर्मूले के साथ और जो भी वैल्यूज़ आती है हमारे पास उन वैल्यूज़ को हमें बस इसके अंदर डालना होता है और आंसर निकालना होता है। दैट्स इट। ओके, अब शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन इस लाइन के अंदर है, तो अभी इस लाइन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी और टी, राइट। अब कैसे करेंगे, देखो इसको और इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखो बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रहा है, राइट, तो कंपेयर करो। अब अगर सपोज तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ए ई ई, राइट, तो मतलब जो बेसिकली इधर का जो ए है वो इधर का ए है, राइट, तो ये ए, ओके। अब अगर सपोज तुमने इसको और इसको कंपेयर किया तो अगर ये ए है तो ये बचा हुआ क्या होगा, अल्फा होगा, राइट, तो ये अल्फा। अब अगर ये ए अल्फा है तो ये बचा हुआ क्या होगा, अगर ये अल्फा है तो ये बचा हुआ क्या होगा, बीटा, राइट। तो अभी ये हमारा हो गया बीटा। तो अभी हमने हमारी वैल्यूज़ निकाल ली है। अभी हमें बस ये जो वैल्यूज़ है वो इस फॉर्मूले के अंदर डालनी है, दैट्स इट। और ये क्या है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा मल्टीपल लेफ्ट रिकर्जन होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं पूछा जाएगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इन वैल्यूज़ को हम इसके अंदर डाल देंगे बस। तो अभी क्या है, ए मतलब क्या है, हमारा ई है, राइट। तो बेसिकली ई प्रोड्यूसेस बीटा, व्हाट इज बीटा, टी, एंड देन ए डैश। ए हमारा ए है तो हम लिखेंगे ए डैश नहीं लिखेंगे। देन उसके बाद ए डैश मतलब हमारा ई डैश, देन उसके बाद अल्फा, दैट इज अल्फा प्लस टी, एंड उसके बाद ए डैश मतलब बेसिकली हमारा ई डैश, एंड उसके बाद एप्सिलॉन। खत्म। किधर गया लेफ्ट रिकर्जन, खत्म। अब कोई लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, कोई सिमिलर टर्म्स है ही नहीं। ओके, तो लेफ्ट रिकर्जन खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब अगले लाइन में भी एक लेफ्ट रिकर्जन है, यानी कि बेसिकली ये, तो इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। लिख लेंगे यहाँ पे अगली लाइन, टी प्रोड्यूसेस टी मल्टीप्लीकेशन एफ और एफ। कंपेयर करेंगे अगेन। अब देखो ए टी, तो बेसिकली जो यहाँ का ए है वो यहाँ का एफ है, आई मीन टी है, तो ये ए। अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो अगर ये ए है तो ये बचा हुआ क्या होगा, अल्फा होगा, राइट, तो ये हमारा अल्फा। अब अगर ये ए अल्फा है तो यहाँ पे लाइन के बाद ये बचा हुआ क्या होगा, ये बीटा होगा, तो ये हमारा बीटा। ठीक है, वैल्यूज़ निकल गई है। अब हमें बस वैल्यूज़ उसके अंदर डालनी है। तो दैट इज ए मतलब अभी हमारा टी, एंड उसके बाद बीटा, बदल इज बीटा इज एफ, देन ए डैश यानी कि बेसिकली हमारा टी डैश, देन टी डैश, एंड अल्फा, बदल इज अल्फा प्लस मल्टीप्लाइड बाय एफ, एंड मल्टीप्लिकेशन एफ, वही ए डैश मतलब हमारा टी डैश,
एंड उसके बाद एप्सिलॉन वैसा का वैसा हो गया। अब आखिरी लाइन के ऊपर जंप करता है। अब यहाँ पे कोई भी प्रकार का लेफ्ट रिकर्जन वगैरह नहीं है, तो हम ये जो लाइन है वो वैसे के वैसे यहाँ पे कॉपी कर देंगे, दैट्स इट। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस लाइन को लिखते नहीं है, भूल जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखो एफ देन ई क्लोजिंग ब्रैकेट और आई डी, वैसे का वैसे लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हमारा इन सब चीज़ों का काम हो चुका है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को रफ कर देता हूँ क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत होगी थोड़ी सी। अब हम अगले स्टेप के ऊपर जंप करते हैं, विच इज स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर हम फर्स्ट एंड फॉलो निकालने वाला है। ये जो भी चीज़ें हमने की थी स्टेप नंबर 1 में, उसी चीज़ का हम फर्स्ट और उसी चीज़ का हम फॉलो निकालने वाला है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकालते हैं ये आता है, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। एंड अगर आपको नहीं आता है दैट्स काइंड ऑफ फाइन। मैं ट्राई करूंगा कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से आपको ये चीज़ समझा सकूं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट निकालेंगे। फर्स्ट में हम नीचे से शुरुआत करते हैं, तो नीचे से शुरू करेंगे। एफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। अब यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी टर्मिनल के कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी वैसे का वैसा लिख दूंगा और एक खत्म। उसके बाद टी डैश क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्टार और एप्सिलॉन। तो स्टार जो है वो अगेन टर्मिनल के कैटेगरी में आता है, इसलिए वैसे का वैसा, एंड एप्सिलॉन तो वैसे का वैसे लिखते हैं। देन उसके बाद कैपिटल टी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल एफ एंड कैपिटल टी डैश। अब क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एफ है, इसलिए हम ये देखते हैं कि कैपिटल एफ का फर्स्ट क्या है, विच इज ओपनिंग ब्रैकेट एंड आई डी। सो ओपनिंग ब्रैकेट एंड आई डी वैसे का वैसा यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ई डैश क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस और एप्सिलॉन। प्लस टर्मिनल के कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पे प्लस और एप्सिलॉन वैसे का वैसा, राइट। उसके बाद ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टी एंड कैपिटल ई डैश। टी क्योंकि कैपिटल लेटर है, नॉन टर्मिनल है, इसलिए इसका फर्स्ट देखा जाएगा, दैट इज ओपनिंग ब्रैकेट और आई डी एंड क्लोज। अब फॉलो के ऊपर जंप करते हैं। फॉलो में ऐसा कोई भी कंपलसरी रूल नहीं है कि ऊपर से नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। हम जनरली ऊपर से चालू करते हैं और सबसे पहले डॉलर लिखना कंपलसरी होता है। तो अभी जो ई है, हमें पूरे के पूरे ग्रामर में देखना है कि कहाँ पे कैपिटल ई है, कहाँ पे कैपिटल ई, यहाँ पे कैपिटल ई, उसको कौन फॉलो कर रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट फॉलो कर रहा है, और इसलिए हमने ये लिख दिया यहाँ पे। और कहीं पे भी कैपिटल ई नहीं है, इसलिए क्लोज। उसके बाद कैपिटल ई डैश, पूरे के पूरे इसमें कैपिटल ई डैश कहाँ पे है, यहाँ पे है, उसको कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए सोर्स का जो फॉलो है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। और कहाँ पे है कैपिटल ई डैश, कैपिटल ई डैश यहाँ पे है, उसको कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए सोर्स का फॉलो वहाँ पे लिख दिया जाएगा। यहाँ पे एक स्पेशल केस है, जब यहाँ पे भी सेम हो, यहाँ पे भी सेम हो और यहाँ पे चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। और कहीं पे है क्या, कैपिटल ई डैश, कैपिटल ई डैश, कैपिटल ई डैश और कहीं पे भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल टी। कैपिटल टी कहाँ पे है, यहाँ पे, उसको कौन फॉलो कर रहा है, कैपिटल ई डैश फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका फर्स्ट देखा जाएगा, विच इज प्लस एंड एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, बट आगे कोई है ही नहीं, इसलिए इसका फॉलो जो है वो वहाँ पे लिख दिया जाएगा, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो फर्स्ट एंड फॉलो का वीडियो है वो आप देख लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपने फर्स्ट एंड फॉलो का वीडियो नहीं देखा है तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट, ये हमारा हो गया। और कहीं पे है क्या, कैपिटल टी। कैपिटल टी यहाँ पे, उसको कौन फॉलो कर रहा है, कैपिटल ई डैश फॉलो कर रहा है। अब क्योंकि कैपिटल ई डैश है, इसलिए कैपिटल ई डैश का फर्स्ट निकाला जाएगा, दैट इज किधर गया, प्लस और एप्सिलॉन। तो प्लस तो हमने ऑलरेडी है और एप्सिलॉन, इसको कट करके एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, बट आगे कोई है ही नहीं, इसलिए इसका जो फॉलो है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और ये सारे के सारे लेटर्स यहाँ पे ऑलरेडी है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं पे है क्या, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी कहीं पे भी नहीं है, राइट। तो इसलिए हम इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल टी डैश। कैपिटल टी डैश कहाँ पे है, कैपिटल टी डैश यहाँ पे, उसको कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए सोर्स का जो फॉलो है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, दैट इज प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट। और कहीं पे है क्या, कैपिटल टी डैश, यहाँ पे कैपिटल टी डैश, उसको कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए सोर्स का जो फॉलो है वो वहाँ पे लिख दिया जाएगा। बट यहाँ पे वो वाला स्पेशल कंडीशन रिपीट हो रहा है, जहाँ पे यहाँ पे सेम चीज़ है और यहाँ पे चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं किया जाएगा। और कहाँ पे कैपिटल टी डैश, कहीं पे भी नहीं है, इसलिए इसको हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल एफ।
कैपिटल एफ कहाँ पे है, कैपिटल एफ यहाँ पे, उसको कौन फॉलो कर रहा है, उसको कैपिटल टी डैश फॉलो कर रहा है, इसलिए कैपिटल टी डैश का फर्स्ट निकाला जाएगा, दैट इज स्टार एंड एप्सिलॉन। अब स्टार जो है वो तो हमने लिख दिया, बट एप्सिलॉन इसको कट करके हम यहाँ पे लिख देंगे। एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, बट आगे कोई है नहीं, इसलिए सोर्स का जो फॉलो है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, दैट इज प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। उसके बाद और कहीं पे है क्या, कैपिटल एफ, यहाँ पे है कैपिटल एफ, उसको कौन फॉलो कर रहा है, कैपिटल टी डैश फॉलो कर रहा है, इसलिए उसका फर्स्ट निकाला जाएगा, इसलिए विच इज़ लाइक इनटू एन एप्सिलॉन। तो इनटू हमने लिख दिया है, एप्सिलॉन हम इसके जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। अब एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, बट आगे कोई है ही नहीं, इसलिए सोर्स का फॉलो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। सारे के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं पे है कि कैपिटल एफ, कहीं पे भी नहीं है, इसलिए इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड फॉलो बन के रेडी है। थर्ड स्टेप के ऊपर जंप करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हरकत हमने की है यहाँ पे, इस हरकत को आप नंबरिंग कर लो। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको हर एक प्रोडक्शन को नंबर देना है। मतलब फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स प्रोडक्शन, सेवेंथ, एट, ऐसे, ठीक है। तो हम नंबरिंग कर देते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, ओके। अब एग्जाम में आपको थोड़ा सा स्पेस देके लिखना है इन सब चीज़ों को, जिससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी तो मैं आपको हूँ बताने के लिए, बट आपको एग्जाम में ये करना है, ये सोल्यूशन है। या तो आप सेपरेटली हर एक प्रोडक्शन को नंबर वाइज भी लिख सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। और अगर इन सब प्रोडक्शंस को नंबर वाइज एकदम सेपरेटली लिखा गया तो कैसे दिखता है, उसका फोटो मैं वहाँ पे दे दूंगा, जिससे आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो, और जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। जहाँ से आपको ईजी पड़े वहाँ से आप रेफर कर सकते हो, आपकी इच्छा। अब हमने नंबरिंग कर लिया, अब हम ये टेबल बनाते हैं। अब ये टेबल मैंने कैसे बनाया, देखो, इस ग्रामर के अंदर जितने भी नॉन टर्मिनल्स है, मतलब लेमैन भाषा में जितने भी कैपिटल लेटर्स है, उन सारे के सारे लेटर्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। और जितने भी टर्मिनल्स है, यानी कि बेसिकली स्मॉल लेटर्स है, उन्हें यहाँ पे लिख दिया है। और जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, मतलब बेसिकली यही है सारे के सारे, ये भी उन्हीं, यानी कि बेसिकली उन्हीं स्मॉल लेटर्स के कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं, ओके। इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो अभी ये हमारा टेबल हो गया। अभी इन सारे के सारे बॉक्सेस को हमें भरना है। कैसे भरेंगे, सबसे पहले वाले प्रोडक्शन को हम कंसिडर करते हैं, विच इज ई, व्हाट इज इट प्रोड्यूसिंग, टी, ई डैश, राइट। तो अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि बेसिकली ये कह रहा है कि इस रो में कुछ होने वाला है। मतलब इस रो में कुछ होने वाला है, बट कहाँ पे होने वाला है और क्या होने वाला है। तो कहाँ पे होने वाला है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड देगा प्रोडक्शन का। अब आपको इस राइट हैंड साइड का फर्स्ट निकालना है। तो अभी फर्स्ट क्या होगा, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। तो इसका मतलब ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी यहां पे होने वाला है कुछ ना कुछ, बट क्या होने वाला है, जो भी इस प्रोडक्शन का नंबर है वो बस आपको यहां पे लिख देना है। दैट्स इट, यही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। जो होना था हो गया। अब नेक्स्ट अगले प्रोडक्शन के ऊपर जंप करते हैं, विच इज दिस ई डैश, व्हाट इज इट प्रोड्यूसिंग, प्लस टी और ई डैश, राइट। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बेसिकली ई डैश, यहां पे इस रो में कुछ ना कुछ होने वाला है। कहां पे होने वाला है, राइट हैंड साइड देखो प्रोडक्शन का, यानी कि बेसिकली ये, इसका फर्स्ट निकालो। तो इसका फर्स्ट क्या है, प्लस, राइट। तो प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। और क्या होने वाला है, इस प्रोडक्शन का जो भी नंबर है, यानी कि बेसिकली 2, वो यहाँ पे लिख दो। यही होने वाला है और कुछ नहीं होगा। देन नेक्स्ट प्रोडक्शन, दैट इज ई डैश, इट इज प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। तो ई डैश के रो में कुछ ना कुछ होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, एप्सिलॉन पे होने वाला है, बट यहाँ पे तो एप्सिलॉन कहीं पे है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करता है, ऐसे सिचुएशन में ई डैश का जो फॉलो होगा उसको कंसिडर किया जाता है। तो ई डैश का फॉलो क्या है, डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। और क्या होगा,
इस प्रोडक्शन का जो भी नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 3 3, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रोडक्शन विच इज T इज प्रोड्यूसिंग F एंड T डैश। तो T के रो में कुछ ना कुछ होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? ये जो राइट हैंड साइड है इसका फर्स्ट निकाल दो, तो इसका फर्स्ट क्या होगा? इसका फर्स्ट होगा ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। तो ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है, और क्या होने वाला है? इसका जो भी नंबर है यानी कि बेसिकली 4 वो यहाँ पे लिख दो, 4 और 4, खत्म। नेक्स्ट प्रोडक्शन दैट इज T डैश इज प्रोड्यूसिंग मल्टीप्लिकेशन F एंड T डैश। T डैश इस रो में कुछ ना कुछ होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? ये जो भी राइट हैंड साइड है इसका फर्स्ट निकालो, दैट वुड बी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? इस प्रोडक्शन का जो भी नंबर है वो वहाँ पे लिख दो। ठीक है, यानी कि ये होने वाला है, खत्म। नेक्स्ट T डैश इज प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। T डैश इज प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। T डैश के रो में कुछ ना कुछ होने वाला है, बट यहाँ पे एप्सिलॉन है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? इसका जो फॉलो है वो निकालते हैं। तो T डैश का जो फॉलो है दैट वुड बी प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? इस प्रोडक्शन को जो नंबर है यानी कि बेसिकली 6 वो होने वाला है, प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट। नेक्स्ट प्रोडक्शन इज दिस, दैट इज F इज प्रोड्यूसिंग ओपनिंग ब्रैकेट E एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। सो अगेन F इस रो में कुछ ना कुछ होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? राइट हैंड साइड का फर्स्ट निकाल दो, दैट इज ओपनिंग ब्रैकेट। तो इसका मतलब ओपनिंग ब्रैकेट में कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? इसका जो नंबर है 7 वो यहाँ पे लिख दो, खत्म। नेक्स्ट इज F इज प्रोड्यूसिंग ID। तो अभी F इज प्रोड्यूसिंग ID मतलब बेसिकली F के रो में कुछ ना कुछ होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? ID पे कुछ ना कुछ होने वाला है। और क्या होने वाला है? इस प्रोडक्शन का नंबर यानी कि बेसिकली 8 वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, खत्म। आपका टेबल बन के रेडी है। अब आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 4 के ऊपर जंप करना है। अब मैं क्या करूँगा? ये जो भी चीज़ें हमने की है ये रफ कॉलम में करनी चाहिए थी। ये रफ वर्क है, इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 हम यहाँ पे करेंगे। 4th स्टेप के ऊपर जंप करते हैं विच इज़ दिस स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर हमें 3 कॉलम्स बनाने पड़ता है, स्टैक, इनपुट एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक के अंदर ये जो भी है शुरुआत से शुरू हमें करना पड़ता है, विच इज़ ये कैपिटल लेटर E यानी कि बेसिकली नॉन टर्मिनल E। तो नॉन टर्मिनल E हमने यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद डॉलर लिखना कंपलसरी होता है, इट इज़ मस्ट। एंड देन देयर इज इनपुट। इनपुट के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर तुम्हें एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, यानी कि बेसिकली ये। तो ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग यहाँ पे हम लिख देते हैं इनपुट के अंदर, और उस स्ट्रिंग के बाद भी डॉलर लिखना कंपलसरी होता है। यहाँ पे डॉलर लिखना कंपलसरी क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड थर्ड कॉलम इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या हम लिखते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो, ओके। एंड अभी हम मैं कैमरा जूम कर लूँगा, यहाँ पे कैमरा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बस। अब हम टेबल भरना चालू कर देते हैं। कैसे चालू करेंगे टेबल भरना? देखो, E जो है वो ID पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें देखना है। तो E जो है वो ID पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 1, राइट। तो 1 क्या है? E प्रोड्यूसेस TE डैश। इसका मतलब E को हम TE डैश से रिप्लेस कर देंगे, TE डैश, और डॉलर वैसा का वैसा, ठीक है। और ये सब भी वैसे का वैसा, ID प्लस ID मल्टीप्लाई ID और डॉलर, ठीक है। और ये हमने किस प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया? फर्स्ट, राइट। तो फर्स्ट जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे लिख देंगे ET डैश, खत्म। नेक्स्ट, अब जो T है वो ID पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो देखना है। जो T है वो ID पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 4 प्रोड्यूस कर रहा है। 4 क्या है? T प्रोड्यूसेस FT डैश। तो इसका मतलब क्या है? T जो है वो FT डैश है, राइट। तो T के जगह पे हम FT डैश लिख देंगे, बाकी सब वैसा, ओके। ID प्लस ID मल्टीप्लाई ID और डॉलर।
किस प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया था हमने, किधर गया, टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश, राइट, तो टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश यहाँ पे लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब एफ आई डी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एफ जो है वो आई डी पे 8 प्रोड्यूस कर रहा है, 8 यानी कि बेसिकली एफ आई डी प्रोड्यूस कर रहा है, यही है। तो एफ के जगह पे आई डी लिखेंगे, आई डी टी डैश ई डैश और डॉलर, बाकी सब वैसा का वैसा, आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लीकेशन आई डी डॉलर, एंड किस प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया था, एफ प्रोड्यूसेस आई डी, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आई डी और आई डी सेम है, इसीलिए हम इसको काट डालेंगे। नेक्स्ट, अब टी डैश प्लस पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टी डैश जो है वो प्लस पे 6 प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब टी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो जब टी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन होता है तो टी डैश तब गायब हो जाएगा, टी डैश यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बचा क्या, ई डैश और डॉलर, और ये बाकी का वैसे का वैसा, ठीक है। और हमने किस प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया, टी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ई डैश प्लस पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ई डैश जो है वो प्लस पे 2 प्रोड्यूस कर रहा है, बदल इज 2 इज ई डैश प्रोड्यूसेस प्लस टी ई डैश, तो ई डैश की जगह पे हम लिखेंगे प्लस टी ई डैश और डॉलर वैसे का वैसा, प्लस आई डी मल्टीप्लीकेशन आई डी और डॉलर वैसे का वैसा। और उसके बाद किस प्रोडक्शन का इस्तेमाल हमने किया, ई डैश प्लस टी ई डैश। अब यहाँ पे प्लस और प्लस कैंसल, देन टी आई डी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टी आई डी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 4, तो 4 किधर है, दैट इज 4, टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश, तो टी के जगह पे हम लिखेंगे एफ टी डैश ई डैश और डॉलर वैसे का वैसा, एंड यहाँ पे आई डी मल्टीप्लीकेशन आई डी डॉलर वैसे का वैसे, एंड यहाँ पे किस प्रोडक्शन का इस्तेमाल हमने किया, टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश। अब नेक्स्ट क्या है, एफ आई डी के ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एफ जो है वो आई डी के ऊपर 8 प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एफ आई डी प्रोड्यूस कर रहा है आई डी के ऊपर, तो एफ की जगह पे आई डी लिखेंगे हम लोग, एंड टी डैश ई डैश और डॉलर वैसे का वैसा, आई डी मल्टीप्लीकेशन आई डी डॉलर वैसे के वैसे। और किस प्रोडक्शन का हमने इस्तेमाल किया, एफ आई डी कट, क्योंकि सिमिलर थे। नेक्स्ट, टी डैश मल्टीप्लीकेशन पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टी डैश मल्टीप्लीकेशन पे 5 प्रोड्यूस कर रहा है, वो दैट इज 5, टी डैश प्रोड्यूसेस मल्टीप्लीकेशन एफ टी डैश, तो टी डैश की जगह पे हम मल्टीप्लीकेशन एफ टी डैश रिप्लेस कर देंगे, ई डैश और डॉलर वैसे का वैसा, और मल्टीप्लीकेशन आई डी और डॉलर वैसे के वैसे। एंड किस प्रोडक्शन का हमने इस्तेमाल किया, टी डैश प्रोड्यूसेस मल्टीप्लीकेशन एफ टी डैश, राइट। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कट हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। अब एफ जो है वो आई डी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एफ जो है वो आई डी पे 8 प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एफ आई डी प्रोड्यूस कर रहा है, तो एफ के जगह पे आई डी हम लिख देंगे, दैट इज आई डी टी डैश ई डैश और डॉलर वैसे का वैसा, आई डी और डॉलर वैसे का वैसे। एंड किस प्रोडक्शन का इस्तेमाल हमने किया, एफ प्रोड्यूसेस आई डी। अब ये आई डी और आई डी कट हो जाएगा, और अभी टी डैश डॉलर पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टी डैश जो है वो डॉलर पे 6 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 6 इज एप्सिलॉन, तो टी डैश को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए ई डैश और डॉलर, यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे टी डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन। इस प्रोडक्शन का हमने इस्तेमाल किया था, तो वो लिख दिया हमने। अब ई डैश जो है वो डॉलर पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ई डैश जो है वो डॉलर पे 3 प्रोड्यूस कर रहा है, बदल इज 3 एप्सिलॉन, तो इसलिए अगेन ई डैश को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डॉलर डॉलर और यहाँ पे हमने क्या किया, ई डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन, इस स्टेप का इस्तेमाल किया था, आई मीन प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया था। अब जिस वक्त डॉलर डॉलर ये मैच हो जाता है उस वक्त समझ जाओ तुमने ये जो प्रॉब्लम है वो सही तरीके से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये
पहचानने की टेक्निक होती है, इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि आपने एक प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व किया है या नहीं। अगर डॉलर डॉलर आया मतलब सही तरीके से सॉल्व हुआ है। एंड और एक चीज़ है जिससे आप पहचान सकते हो, विच इज़, देखो इससे आप ये नहीं पहचान सकते कि आपका सम सही है या गलत, बट इससे आप ये पहचान सकते हो कि आपका जो सम है वो LL1 पार्सर इस क्वेश्चन का सम है या नहीं। ठीक है, अब तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर एक बॉक्स के अंदर 2 नंबर्स आते हैं, मतलब बेसिकली एक बॉक्स के अंदर अगर 2 प्रोडक्शंस आते हैं, तो इसका मतलब समझ जाओ कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो LL1 पार्सर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आखिरी स्टेप के ऊपर जंप करते हैं, जिसके अंदर हमें पास ट्री जनरेट करना होता है। और हम वो पास ट्री यहाँ पे जनरेट करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं थी, तो मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया। ठीक है, वैसे भी कुछ काम का नहीं था। तो अभी जो हम पास ट्री जनरेट करने वाला है वो इन सारे के सारे प्रोडक्शंस को इस्तेमाल करके जनरेट करने वाला है। सबसे पहला प्रोडक्शन क्या है, E इज जनरेटिंग कैपिटल T एंड E डैश। तो E इज जनरेटिंग कैपिटल T एंड E डैश। नेक्स्ट, T is generating F and T dash. T is generating F and T dash. Next, F is generating ID. तो F is generating ID. Next, T dash is generating epsilon. T dash is generating epsilon. Next, वो epsilon मैंने गलती से उल्टा लिख दिया, sorry for that. E dash is generating plus T E dash. E dash is generating plus T और E dash. Next, T is generating F T dash. T is generating F and T dash. Next, F is generating ID. तो F is generating ID and T dash is generating multiplication F and T dash. T dash is generating multiplication F and T dash. Okay. Next, F is generating ID. F is generating ID. T dash is generating epsilon. T dash is generating epsilon and E dash is generating epsilon. यहाँ पे तुम्हारा पास ट्री खत्म हो गया और यहाँ पे हमारा पहला वाला सम खत्म हो गया है। अब हम अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। अगला प्रॉब्लम पहले वाले प्रॉब्लम जितना लंबा नहीं है, ये शॉर्ट प्रॉब्लम है, बट एक ट्विस्ट के साथ ये प्रॉब्लम आता है जो तुम्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये हमारा प्रॉब्लम है, अगर हमने स्टेप नंबर 1 से शुरू किया विच इज़ रिमूविंग लेफ्ट रिकर्जन, तो अगर आपने इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखा तो इस प्रॉब्लम में लेफ्ट रिकर्जन कहीं है नहीं, कहीं पे भी एलिमेंट्स सेम नहीं है जैसे हमारे पहले वाले प्रॉब्लम में थे, तो इसका मतलब लेफ्ट रिकर्जन है ही नहीं। तो अगर लेफ्ट रिकर्जन है ही नहीं तो रिमूव क्या करोगे, कुछ भी नहीं, राइट। तो हम स्टेप नंबर 1 करेंगे ही नहीं, हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 इज फर्स्ट एंड फॉलो। तो ये जो प्रॉब्लम था मैंने बस यहाँ पे लिख दिया है और अब हम फर्स्ट एंड फॉलो निकालेंगे। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, जो हमारा फर्स्ट है अगर उसे हमें निकालना है तो हम नीचे से शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पे C क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल b एंड एप्सिलॉन, दैट्स फाइन। देन B क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल c, ओके, एंड S क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल a एंड कैपिटल C। अब क्योंकि कैपिटल C है इसीलिए कैपिटल C का फर्स्ट देखा जाएगा, दैट इज स्मॉल b एंड एप्सिलॉन। तो स्मॉल b यहाँ पे लिखा जाएगा और एप्सिलॉन जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, आगे है स्मॉल e, तो स्मॉल e यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फॉलो। फॉलो हम ऊपर से चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डॉलर कंपलसरी होता है। अब पूरे के पूरे ग्रामर में s कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद कैपिटल B पूरे के पूरे ग्रामर में कहा है, यहाँ पे कैपिटल B है, उसको फॉलो कौन कर रहा है, स्मॉल h को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए स्मॉल h हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पूरे के पूरे ग्रामर में और कहीं पे है क्या कैपिटल B, कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल C। अब यहाँ पे पूरे के पूरे ग्रामर में कैपिटल C कहाँ पे है, यहाँ पे है, उसको कौन फॉलो कर रहा है, स्मॉल e फॉलो कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और कहाँ पे कैपिटल C, यहाँ पे उसको कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी नहीं, इसलिए जो सोर्स है उसका फॉलो यहाँ पे लिख दिया जाएगा विच इज़ स्मॉल h। स्मॉल h यहाँ पे लिख देंगे और कहीं पे भी कैपिटल C नहीं है तो
क्लोज कर देंगे। अब अगले स्टेप के ऊपर जंप करते हैं। अब जैसे हमने हमारे पहले वाले प्रॉब्लम में जब हमने ये वाला स्टेप सॉल्व किया था, हमने ये वाला स्टेप सॉल्व करने से पहले इन सारे के सारे प्रोडक्शंस को नंबर किया था, राइट। तो अभी भी हम यही करेंगे। ये हमारा प्रोडक्शन नंबर 1, ये हमारा प्रोडक्शन नंबर 2, ये हमारा प्रोडक्शन नंबर 3, देन ये हमारा प्रोडक्शन नंबर 4 एंड ये हमारा प्रोडक्शन नंबर 5, राइट। अब देखो सबसे पहले प्रोडक्शन कंसिडर करता है विच इज, एंड वन मोर थिंग, सबसे पहले मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि ये टेबल मैंने बनाया कैसे। देखो इस ग्रामर में कि जितने भी नॉन टर्मिनल्स है, मतलब लेमैन भाषा में जितने भी कैपिटल लेटर्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब बेसिकली ये 3, और जितने भी टर्मिनल्स है मतलब बेसिकली जितने भी स्मॉल लेटर्स और जो स्पेशल सिम्बल्स वगैरह है वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को भरना चालू कर देंगे प्रोडक्शन वाइज। तो सबसे पहला प्रोडक्शन क्या है, एस इज गिविंग ABH, राइट। अब यहाँ पे S लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब S के रो में कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है और कहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, अगर इसका आंसर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो ये जो राइट हैंड साइड है उसका फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा विच इज स्मॉल a, यहाँ पे होने वाला है। और क्या होने वाला है, इस प्रोडक्शन का जो नंबर है यानी कि 1 वो यहाँ पे लिख दो, ये होने वाला है और वो हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन इज S इज प्रोड्यूसिंग C एंड E। अब S के रो में कुछ ना कुछ होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, इसका फर्स्ट निकाल दो, दैट इज क्या है फर्स्ट स्मॉल b और एप्सिलन। तो स्मॉल b यानी कि बेसिकली ये, और एप्सिलन तो है ही नहीं, तो अभी इस केस में क्या करता है, इसको कट करके हम यहाँ पे एप्सिलन लिखते हैं। अब एप्सिलन का मतलब होता है आगे बढ़ो, आगे है स्मॉल e, तो स्मॉल e कहाँ पे है, स्मॉल e यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है, और क्या होने वाला है, इस प्रोडक्शन का जो नंबर है यानी कि बेसिकली 2 वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन इज कैपिटल B एंड इट इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल c एंड कैपिटल C। अब B के रो में कुछ ना कुछ होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, इसका फर्स्ट निकाल दो, इसका फर्स्ट स्मॉल c है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। और क्या होने वाला है, इस प्रोडक्शन का जो नंबर है यानी कि बेसिकली 3 वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट इज C इज प्रोड्यूसिंग B और D। C के रो में कुछ ना कुछ होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, इसका फर्स्ट निकाल दो, दैट इज स्मॉल b, ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। और क्या होने वाला है, इस प्रोडक्शन का जो नंबर है यानी कि 4 वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट इज C इज प्रोड्यूसिंग एप्सिलन, C इज प्रोड्यूसिंग एप्सिलन। तो अब यहाँ पे C के रो में कुछ ना कुछ होने वाला है, और कहाँ पे होने वाला है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे जब C इज प्रोड्यूसिंग एप्सिलन ऐसा आता है डायरेक्ट कुछ, तो आपको क्या करना है, इसका जो फॉलो होता है वो निकालना है। तो C का फॉलो क्या है, दैट इज E एंड H, तो इसका मतलब E एंड H पे कुछ ना कुछ होने वाला है। और क्या होने वाला है, इस प्रोडक्शन का जो नंबर है दैट इज 5 वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और ये आपका टेबल खत्म। अब हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन टेबल यानी कि स्टेप नंबर 3 वाला टेबल भरेंगे। कैसे भरेंगे, देखो जो भी ये लेटर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, दैट इज S, उसके बाद डॉलर कंपलसरी होता है, देन उसके बाद जो क्वेश्चन में स्ट्रिंग दिया जाता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, दैट इज A C B D एंड H, एंड उसके बाद डॉलर, एंड यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ नहीं, वो खाली छोड़ो। क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो S A पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, S A पे 1 प्रोड्यूस कर रहा है, 1 का मतलब होता है ABH, तो S की जगह पे हम ABH लिख देंगे। उसके बाद डॉलर वैसे का वैसा, एंड ACBDH डॉलर वैसे का वैसा। एंड कौन सा रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया, S इज प्रोड्यूसिंग A B एंड H, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे A और A सेम है इसलिए ये कट कर दिया जाएगा। देन B C के ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, B जो है वो C के ऊपर 3 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 3 का मतलब क्या है, स्मॉल c कैपिटल C, तो B के जगह पे हम स्मॉल c कैपिटल C लिख देंगे, H और डॉलर वैसे का वैसा, एंड CBDH डॉलर वैसे का वैसे। किस प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया हमने, B प्रोड्यूसिंग स्मॉल c कैपिटल C। ओके, नेक्स्ट C सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। C B के ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, C B के ऊपर 4 प्रोड्यूस कर रहा है, 4 का मतलब क्या है BD, तो इसका मतलब C को हम BD से रिप्लेस कर देंगे, H और डॉलर वैसे का वैसा, BDH डॉलर वैसे का वैसे। एंड किस प्रोडक्शन का इस्तेमाल हमने किया, C इज प्रोड्यूसिंग BD। नाउ BD कैंसिल, एक्चुअली BDH कैंसिल, और हमारे पास डॉलर बचेगा।
जब डॉलर डॉलर बचेगा, जब ऐसी सिचुएशन में तुम पहुंच जाओगे, इसका मतलब आपने जो पूरा का पूरा सम है वो सही किया है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अभी हमें स्टेप नंबर 4 के ऊपर प्रस्थान करना है। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम पास ट्री जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे ये मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि इसका हमें काम नहीं है फिलहाल। अभी ये मैंने रफ किया है। अब पास ट्री कैसे बनाएंगे, इन रूल्स के मदद से। देखो जो हमारा एस है, दैट एस इज जनरेटिंग ए बी एंड एच। उसके बाद B is generating small c capital C, B is generating small c capital C, and C is generating BD. C is generating B and D. ये आपका पास ट्री हो गया है। अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क क्वेश्चन ले और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो आपका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनेगा, उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन है, उसके अंदर जो रूल्स तुम बनाओगे, मैं चाहता हूँ कि तुम उन रूल्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप इस क्वेश्चन को सही से कर पाए तो इसका मतलब आपको LL1 पार्सर इस टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की और ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में आपको इस क्वेश्चन के साथ और भी इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करे हुए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और उससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इसमें आपके लिए हमने इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल करा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।